आगे बढ़ेंगे जहां छत्तीसगढ़ से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है जिसने कानून व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ऐसा अपराधी जिस पर गंभीर धाराओं में 5 एफआईआर दर्ज हैं, बावजूद इसके पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई है। पूरा मामला क्या है, देखिए रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की एक खास रिपोर्ट में। राजधानी रायपुर के 5 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज। नितिन लॉरेंस और उसके साथियों के खिलाफ कई आरोप। सिविल लाइन रायपुर में धारा 420, 467, 468, 471 और 34 जैसी संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज। मामले में अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। थाना भिलाई, सिविल लाइन बिलासपुर, तिल्दा नेवरा थाना में भी दर्ज है मामले। राजधानी रायपुर से सामने आए इस केस में पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। ये मामला सिविल लाइन थाने का है, जहां 19 जून 2025 को गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज, संपत्ति पर कब्जा और धार्मिक उन्माद फैलाने जैसे आरोप शामिल हैं। नितिन लॉरेंस और उसके साथियों के नाम पर एफआईआर दर्ज है। यही नहीं, प्रदेश के अन्य थाने भिलाई, बिलासपुर, तिल्दा, नेवरा में भी इन्हीं आरोपियों पर 4 और केस दर्ज हैं। लेकिन रायपुर पुलिस हो या बाकी थाने, कानून का हाथ अब तक इन आरोपियों तक नहीं पहुंच पाया है। ये कूट रचित दस्तावेज तैयार करना, 420 करना, संस्थाओं का पैसे का दुरुपयोग करना और अपने पावर का मिस उपयोग करना, इसीलिए ये एफआईआर जो हुई है इनके खिलाफ हुई है। आज तक ये लोगों की गिरफ्तारी नहीं की। इन्हीं की मांग को लेकर हम लोगों ने एसपी और सबसे मिल रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस का पक्ष भी जान लीजिए। पुलिस का मानना है कि 1.5 महीने पहले दर्ज किए गए मामले में अब भी कुछ दस्तावेज इकट्ठा करना बाकी है, जिसके कारण आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। फिलहाल 20 जून के आसपास एक एफआईआर हुआ था, जिसमें नितिन लॉरेंस एवं उसके कुछ अन्य सहयोगियों के विरुद्ध में थाना सिविल लाइन में आवेदन मिलने पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में धोखाधड़ी, कूट रचना से संबंधित धाराओं में गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। चूँकि प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य के इकट्ठा करना है और उसमें कई दस्तावेजी साक्ष्य भी इकट्ठा किए जा रहे हैं, इसलिए प्रकरण के जो आरोपी उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। आरोपी के खिलाफ विवेचना पर साक्ष्य उपलब्ध होने पर और साक्ष्य पाए जाने पर तत्काल गिरफ्तारी करके विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नितिन लॉरेंस और उसके साथियों के खिलाफ अब तक भले ही 5 मामले दर्ज हुए हों, लेकिन शिकायतों और कोर्ट में चल रहे केसेस की लंबी फहरिस्त है। ऐसे में नितिन लॉरेंस और उसके साथियों का गिरफ्तार नहीं होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सवाल तो ये भी है कि क्या राजधानी पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है? वहीं अब इस मामले का निपटारा पुलिस किस तरह से करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की रिपोर्ट।